नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में मैं शरद वर्मा लेकर आया हूं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा इस चैनल के साथ और मैं आपको यूनिक जानकारी देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्योंकि बिना आज की क्लास की आप ये जान ही नहीं सकते, जिसमें हम चर्चा करेंगे कैसे अर्थ की बनावट है, शेप है, उसके पूरे डायग्राम, क्या क्या वहां पर क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि इसके बिना तो मौसम की जानकारी लेना मुश्किल है, कैसी धाराएं चलती हैं ये जानना मुश्किल है। आप जलवायु विज्ञान को समझ ही नहीं सकते हैं बिना इसके। तो देर न करते, या जलवायु क्या, आप ओशनोलॉजी को भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लगे रहिएगा इसमें। हम पहले तो चर्चा करेंगे आपके साथ शेप ऑफ द अर्थ कि कैसा। इंग्लिश देख कर ना घबरा जाइए, अरे ये क्या, आज तो सब इंग्लिश में लिखा हुआ। अरे हम समझाएंगे ना कि ये पृथ्वी को ही तो जानना है, कौन सा इतना बड़ा टिपिकल काम है। ओके, तो शेप ऑफ द अर्थ कैसी बनावट है इस पूरे पृथ्वी की, और डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करंट, कैसे वहां पर विचलन कर रहा है, धाराएं, हवाएं, ये भी तो जानना जरूरी है। और उसके शेप के बारे में जानते हुए उसके पूरे डायरेक्शन के बारे में हम जानेंगे, कैसे कि कौन सी दिशा में है पूरब, कौन सी दिशा में है पश्चिम, कौन सी दिशा में है उत्तर, कौन सी दिशा में है दक्षिण, ये भी तो हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे रेगुलर टाइम इंटरवल में कैसे कैसे आते हैं टाइड। ये क्या है, जैसे ज्वार भाटा सुने हैं, ज्वार में पानी ऊपर, भाटा में पानी नीचे, कैसे आते पृथ्वी पर, इस पर हम पूरा चर्चा इस पे करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे लॉन्गिट्यूडनल, देशांतर। ओके, कैसे कैसे ये देखिए रेखाएं होती हैं, ऐसा लगता है एक जाल बिछा हुआ है जिसमें पृथ्वी समाई हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे उसका कहां कहां पर, इक्वेटर पर उसका वेट कितना है, यानी कि बीच में जो आप लाइन देखते हैं, और बीचों में जो 0 डिग्री होती है, वही बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, 0 डिग्री। और ऊपर जो चले जाएगी एकदम टॉप पर, कड़ाके की ठंड जहां पड़ती है, वहां पर भार कैसा होता है, इस पर चर्चा करेंगे। द अर्थ मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक से तो बहुत खेले होंगे, पृथ्वी के भी चुंबक से खेल लीजिए, उसमें भी बार मैग्नेट होता है। ये क्या, अरे वही जो छोटा सा प्यारा सा एकदम चौकोर घन आकृति में देखे होंगे, खूब खेले होंगे बचपन में, वही मैग्नेट तो है पृथ्वी के अंदर भी काम कर रहा है, पूरे पृथ्वी को सुरक्षित कर रहा है। ओके, अगर आपने सन वाला हमारा देखा हुआ सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली में, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रक्षा करता है सूर्य की तरफ से आने वाली इस तरंगों से। अब मैं सारी बात यहां थोड़ा ना बताऊंगा, पुरानी वीडियो में जाइए, लिंक में हम प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा वहां पर आराम से। ओके, तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, जिसमें हमने चर्चा किया था शेप ऑफ द अर्थ। शेप तो बहुतों का कहना है सर शेप की बात कर रहे हैं तो गोल ही होगा। वो कैसे? क्योंकि भू और गोल, धरती है गोल मटोल, यही है भूगोल। नहीं, ये गोल नहीं है, गोल वाला तो ये वाला है, लेकिन ये अंडे की आकृति ली हुई है। ये देखिए अंडे जैसा शेप है इसका, वो कैसे है अभी हम चर्चा करेंगे। ओके, लगे रहिएगा। अभी इतनी जल्दी क्यों है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करंट। उससे पहले हम इसके पूरे शेप के बारे में, उसका जो डायरेक्शन है, किस अक्ष पे घूम रहा है, कैसे उसका वो है, तब हम उस टॉपिक पे भी पहुंचेंगे। ओके, चलिए ये देखिए ये डायग्राम है, इसी डायग्राम के जरिए हम आगे की चर्चा करेंगे। आप देखेंगे ये वाली क्या कहलाता है, ये एक्सिस, ये होता है पृथ्वी का जो परिभ्रमण अंश होता है, परिभ्रमण अंश। सर ये क्या होता है? एक्सिस ऑफ द रोटेशन जिसे बोला जाता है, वो क्या होता है? परिभ्रमण यानी कि जैसे कि आप एक जगह खड़े हो जाइए और उसी जगह पे खड़े होकर चारों तरफ घूम लीजिए, वही तो परिभ्रमण होता है। पृथ्वी भी एक अक्ष पर चारों तरफ घूम रही है। ओके, अभी हम अपने ही जहां पर वो खड़ा है वहीं पर ही वो घूम रही है, तभी तो दिन और रात हो रहा होता है। और सूर्य के तरफ तो वो जो चक्कर लगा रही होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। अब समझ में आ गया
परिभ्रमण, अपनी एक जगह खड़े हो जाइए, चारों तरफ घूम लीजिए, वो परिभ्रमण हो गया। और किसी कोई ऐसा ले लीजिए जैसे शादी बारात होती है, बीच में मंडप वो अग्नि जल रही होती है, उसके चारों ओर जो फेरे लिए जाते हैं वो परिक्रमण होता है। समझ में तो आ गया होगा, हंसी भी बहुत आ रही होगी। ओके, तो ये हो गया अंतर। तो चलिए, ये हो गया परिभ्रमणांश। लेकिन पृथ्वी जो है, ये जो एग्जैक्ट जो है, इसके चारों तरफ नहीं घूम रही होती है। वो एक्चुअली में क्या होता है, इस परिभ्रमणांश से 23.5 डिग्री का जो है, ये देखिए 23.5 डिग्री का ये एंगल बना रही होती है, कोण बना रही होती है, उसके चारों तरफ ये घूम रही होती है। याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। और ये ऊपर वाला हिस्सा होता है उत्तर, और नीचे वाला जो ये हिस्सा है ये दक्षिण। और ये जो रेखा उत्तर और दक्षिण को मिला रही होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे परिभ्रमण का अक्ष कहा जाता है। उसे अंश एक्सिस बोला जाता है, ये अक्ष कहा जाता है। ओके, इसी के चारों तरफ ये घूम रही होती है, परिभ्रमण का अंश। अब अगर ये 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, तो नीचे जो ये प्लेन ऑफ द ऑर्बिट आप देख रहे हैं, यानी कि उसे क्या कहेंगे, परिभ्रमण का तल। परिभ्रमण का तल कहा जाता है। ये वाली जो रेखा आप देख रहे होते, ये जो गुजर रही है, इसे कहा जाता है परिभ्रमण का तल। और यहां से ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कोण बनाती है, तो यहां से 63 नहीं बनाती है, 66.5 डिग्री का यहां पर कोण बना रही होती है। ओके, तो याद रहेगा ये चीज। परिभ्रमण अंश से जो है 23.5 डिग्री का बनाती है, और परिभ्रमण तल से जो होता है 66.5 डिग्री का कोण बना रही होती है। और इसी अक्ष पर वो घूमती रहती है चारों तरफ। तो सर ये बताइए, ये पश्चिम से पूरब घूमती है, ये पूरब से पश्चिम घूमती है? सर मैं बताऊं, ये पूरब से पश्चिम घूमती है। गलत। बस, तो ऐसा क्यों? सूरज तो हमको पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है और फिर हम पश्चिम में अस्त हो जाता है। गलत सोच रहे हैं। हमारी जो पृथ्वी होती है, ये पश्चिम से लेकर के पूरब की डायरेक्शन में घूम रही होती है। ओके, ऐसे घूम रही होती है। ये देखिए घूमता हुआ, ये इसका मेन डायरेक्शन होता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो मिला रहा है, ये पूरब और पश्चिम को, इसे ही इक्वेटर कहा जाता है। ऊपर ये जो हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे ये दक्षिणी ध्रुव होता है। अब समझ में आपको आ गई? कितना आसान है इसके बारे में समझना। अब बताइए, ये घूम रही है पश्चिम से पूरब की डायरेक्शन में। ओके, सारा फोर्स इधर ही रख रहा है। आगे हम उसी पे ही चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है प्रकाश वृत्त। अक्सर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। चलिए इसमें मैं दिखा देता हूं आपको प्रकाश वृत्ति के बारे में। ओके, इसे कर दिया मैंने डिलीट। हाँ, अब देखिए, यानी कि इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश वृत्त। ये क्या होता है सर? ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। वो ये होता है, जो एक पतली रेखा जो होती है, ये यही मान लीजिए, ये देखिए, ये एक पतली रेखा जो है, जिससे हम दिन और रात को डिवाइड कर सकते हैं। इधर है दिन, क्योंकि इधर जो है सूर्य देवता जो है चमक रहे हैं अपने प्रज्वलित रूप में। ओहो, मुस्कुराई भी रहे हैं ये तो बड़े अच्छे से, कह रहे हैं हम तो दे रहे हैं पूरी अपनी एनर्जी। तो यहाँ पर दिन है और यहाँ पर अंधेरा है। यहाँ पर चंदा अपनी रोशनी से इसको उज्जवलित कर रहा है, प्रज्वलित
मतलब कि वहां पर थोड़ी थोड़ी लाइट दे रहा है। तो ये जो दिन और रात को डिवाइड कर रही है पतली सी रेखा, इसे ही कहा जाता है प्रकाश वृत्त, यानी कि दिन और रात को अलग करने वाली रेखा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या था नेक्स्ट टॉपिक? हाँ, ये है डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करंट। अब देखिए, इसमें मैं आपको जब जलवायु विज्ञान में एकदम से भूगोल में उतर जाएंगे तब वहां पर एक चीज मैं बड़ा प्यारा प्यारा आपको बताऊंगा, कुछ नियम। उसमें से एक नियम है फेरल का नियम, उसी पे ये डिपेंड करता है। ओके, चलिए पहले इसको तो मैं हटा देता हूं, वरना तो समझने में मुश्किल हो जाएगी ना। अब ये चीज जो मैं बताने वाला हूं, इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार हवाएं चल रही हैं या धाराएं चल रही हैं, क्लॉकवाइज घूम रही हैं, सुइयों की दिशा में घूम रही हैं, या सुइयों की विपरीत दिशा में घूम रही हैं, ये डिक्लेयर किया जाता है। तो इसमें ये वाला जो है, मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये होता है 0 डिग्री, और ये जो होता है, एक मिनट, यहां पर चलिए मैं एक अलग ही बना देता हूं। ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये पूरा सीधा है, थोड़ी देर के लिए, वैसे तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ओके, इसको यहां नहीं, वैसे तो यहां पर ये, वो मैं बस समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं, वरना तो यहां से भी आप समझ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यानी कि पूरब की डायरेक्शन से जब आप देखेंगे, ऐसे फेरल के नियम में कहा गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बहुत अच्छे से, आपको समझने में दिक्कत होगी ही नहीं। अब यहां से टुकटुकी बात के देख रहे हैं, तो यहां से जो उत्तर का डायरेक्शन है, उत्तर का पूरा गोलार्ध 0 डिग्री से जितना ऊपर है हिस्सा, वो त्रिगोलार्ध कहलाता है, यानी गोले का आधा हिस्सा, और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, यानी गोले का आधा हिस्सा दक्षिण का। तो उत्तरी गोलार्ध में जब यहां से देखेंगे तो सुइयों की दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में ये हवाएं चल रही होती हैं। ओके, वेट करिए, इस पर हम बहुत अच्छी क्लास लेने वाले हैं। और वहीं पर दक्षिणी में जाएंगे तो सुइयों के, घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में दिखने को मिलेगा। अरे सर, ये क्या बता दिया आप? अभी हम देखते हैं घड़ी की सुई की दिशा कैसी। ओहो, बड़ी अच्छी है। तो इस प्रकार फेरल का नियम कहते हैं कि पूरब से आप देखिए तो आपको उत्तरी गोलार्ध में जो है हवा जो है ये उत्तर की तरफ जाते हुए, मतलब कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही होगी, और नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवाएं चलती हुई दिख रही होंगी। ओके, अब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या था पॉइंट? एक मिनट, हाँ ये है, नेक्स्ट है उसका स्फेरॉइडल जो शेप होता है, यानी कि गोलाभ आकृति। ओके, गोलाभ आकृति, आखिर इसकी गोलाभ आकृति ही क्यों है, अब हम उसी पर ही चर्चा करेंगे। कैसे? चलिए देर ना करते हुए हम उसी पर चर्चा करने आ जाते हैं। यहां पर करते हैं इसकी चर्चा। एक मिनट, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब देखिए, इतने से तो काम बन जाएगा, है ना? ओके, अब देखिए, गोलाभ जो आकृति होती है, ये हमारा अभी के लिए हम इसमें भी सीधा ही मान रहे हैं, 23.5 डिग्री पर से तो चुका है, लेकिन सीधा ही मानिएगा। तो जो घूमने का डायरेक्शन था वो ऐसे था, यानी कि पश्चिम से पूरब की डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप कोई गर्म पिंड का लोहा, मतलब कि कोई गर्म चीज ले लीजिए, उसको जब आप बहुत तेजी से घुमा रहे होंगे तो उस पर एक कैसा अपकेंद्रीय बल वर्क कर रहा होता है, बाहर की तरफ वो फेंक रहा होता है। ओके, अब केंद्रीय बल क्या होता है? अंदर की तरफ लग रहा होता है। कभी आप बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और जोर से घुमाइए, देखिए पानी गिरेगा ही नहीं, अब केंद्रीय बल की वजह से। उसी प्रकार पृथ्वी जो है ये बहुत तेजी से घूम रही है,
जिसकी वजह से उस पे दोनों तरफ, पूरब की तरफ पश्चिम, पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ फोर्स लग रहा है। और यहां पर पहले तो गर्म पिंड था, एकदम एकदम गर्म था। तो सब कुछ जितना भी उसका जो विस्थापन हुआ, चाहे वो उसके जो है स्थलाकृतियों में विस्थापन हुआ, उसके प्लेटों में विस्थापन हुआ, वो ऊपर से जो है, यहां ऊपर से उत्तरी ध्रुव से लेकर के 90 डिग्री से इस तरफ चलेंगे तो ये पूरब की तरफ भागा और इधर वाला जो है पश्चिम की तरफ भाग गया। ओके, वहीं नीचे से अगर देखा जाए दक्षिणी ध्रुव से, तो यहां पर ये देखिए इधर वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ भागा और इधर वाला हिस्सा जो होता है ये पूरब की तरफ भाग रहा है। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर चपटा हो गया और नीचे अंडा हो गया। अब समझ गए, इसीलिए इसकी आकृति कुछ ऐसे बन गई। ये क्या बना दिया सर, ये तो आपने पत्थरवा बना दिया। अरे बच्चे, पत्थर नहीं है, कैसे गोल हो गया, ये वही कुछ चीज है। अब समझ में आ गई बात कि क्यों हमारी पृथ्वी एकदम गोल मटोल नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब कि अंडे जैसी आकृति लिए हुए, गोलाभ आकृति लिए हुए है। ओके, ये एक स्पाइरल आकृति लिए हुए है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो क्या है, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। अब आप डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? हाँ सर, ये जरूर बता दीजिए। पता चला हम जंगल गए और भूल गए कि भैया हमको जाना किधर है, उस पर भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। बिना उसके कैसे आप जान पाएंगे? ओके, कभी टूर पे निकले, किसी मरुस्थलीय एरिया में फंस गए, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे जानेंगे, ये आपको हम अभी बताते हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये हैं सूर्य देवता, अपने प्रचंड रूप में ये चमक रहे हैं। यहां भी ये मुस्कुराए रहे, ओहो मुस्कुराए रहे हैं। अब देखिए, अब आप सूर्य देवता की तरफ जो है मुंह करके खड़े हो जाइए। ये आपकी आंखें हैं, टकटकी बांध के देख रहे हैं इनको। और ये देखिए, आप दोनों हाथ फैला लीजिए। ये जो है, जैसे कि सूर्य की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये बायां हाथ आपका हो जाएगा, लेफ्ट वाला, है ना। और नीचे वाला जो आप देख रहे होंगे, ये वाला कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये दायां हाथ हो जाएगा, यानी कि राइट हिस्सा जो हो जाता है। और ये आपका जो है पीठ वाला जो साइज हो गया, है ना, बैक साइज, जो पीठ वाला साइड हो गया। तो इसमें देखिए आपको दो डायरेक्शन तो आप पता ही लगा सकते हैं। सूरज जिधर से निकलता है वो हमारा हो गया पूरब, यानी कि जिधर आप टकटकी लगाए देख रहे हैं वो हो गया पूरब वाला हिस्सा। और जस्ट आपके पीछे वाला जो हिस्सा हो गया वो हो गया पश्चिम। ओके, वो हो गया पश्चिम हो गया। और जो आपका बायां हाथ है, लेफ्ट हाथ है, वो क्या कहलाया, वो हो गया उत्तर। ये हो गया उत्तर। और जो आपका राइट हैंड हो गया, ओके, दायां हाथ जो हो गया वो हो गया दक्षिण। दायां दक्षिण, उत्तर बायां हो गया पूरब, और ये पश्चिम। अब समझ में आ गया। तो इस प्रकार आप जो है दिशा का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, इसको समझने में 1 मिनट में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट था। बेसिस ऑफ द डायरेक्शन तो हो गया। रेगुलर टाइम इंटरवल ऑफ द टाइड, ये क्या सर, इसमें क्या है? अभी आपने कुछ बताए थे कि उसमें लगातार ज्वार भाटा कुछ बोल रहे थे, तो हम उसी पर ही चर्चा करेंगे। आखिर किस प्रकार ज्वार भाटा जो है आ रहे होते हैं। वैसे तो ज्वार भाटा की एक अलग क्लास ही चलेगी, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। यहाँ तो जस्ट एक, जैसे कि पॉलिटी में प्रस्तावना या उद्देश्य का, वैसे यहाँ पर भी जस्ट एक प्रस्तावना है। आपको एक संदर्भ हम बता रहे हैं, अच्छे से समझ जाइए। तो दिक्कत किस चीज की, तभी तो जलवायु विज्ञान आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, जो आपका क्लाइमेटोलॉजी है इसी पर ही बेस्ड है। तो इसमें क्या है, कौन सा मैं बता रहा था मैं आपको अभी, कि किस प्रकार ये टाइड आते हैं। ओके,
अब ये हमारे चंदा मामा, जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी, चंदा मामा यहाँ हैं, अच्छे से ये भी मुस्कुरा के घूम रहे हैं। तो ये जो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाते हैं, ये 24 घंटे में लगाते हैं। अरे सॉरी, ये तो 1 महीना लेते हैं, 1 मंथ लेते हैं, 1 महीना लेते हैं ये। ओके, पूरे पृथ्वी का ये परिक्रमा कर रहते हैं, परिक्रमण कर रहे होते हैं, 1 महीना लेते हैं। और वहीं हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में परिभ्रमण कर रही होती है, घूम रही होती है अपने अक्ष पर। ओके, तब ये पूरे 1 महीने में घूम रहे हैं, ये 24 घंटे में घूम रहे हैं, यानी कि 2 बार तो सामना सुपर चंद्रमा से होगा ही। तो इस कारण जो है यहां पर 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। ओके, ज्वार भाटा में जो है, ज्वार में जो जल स्तर होता है समुद्र का वो ऊपर उठ जाता है। ओके, और भाटा में जो होता है वो नीचे चला जाता है। तो ज्वार वाली जो कंडीशन होती है इसमें जहाज आराम से तैर सकते हैं। ओके, कांडला बंदरगाह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ये देखो नैया यहां पर तैर रही है और भाटा के कंडीशन में पानी नीचे चला जाता है, तो वहां पर जल स्तर कम होने की वजह से वहां पर आर्थिक क्रियाएं थोड़ी सी रुक जाती हैं। ओके, अब समझ में आ गया क्यों ज्वार भाटा आता है। ये चंद्रमा की वजह से भी आता है और भी कई कारण हैं, उस पर भी हम समझेंगे। 3 चीजों की वजह से आता है ज्वार भाटा। अभी आप केवल चंद्रमा के बारे में जानिए, अभी हम बता देंगे तो आप पता चला आगे की वीडियो देखे ही ना। क्या यही सोच रहे हैं कि यही सब बता दें हम? चलिए नेक्स्ट क्या था टॉपिक? नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड, यानी कि उसमें यहीं पर ही हम बता देते हैं, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी हो गया। ओके, अब एकदम गोल तो नहीं है बन पाएगा। अब यहां पर देखिए कुछ ऐसे आपको देखने को मिल रहे होते हैं, यहां पर डायग्राम ऐसे देखे है ना, यही तो कहलाता है देशांतर। ओके, ये हमारा होता है देशांतर, और इसी के जरिए जो है पृथ्वी के दैनिक जो परिभ्रमण कर रहा है गति से, जो अपनी जो वो दैनिक गति उसकी है, उससे ये निर्धारित की जा रही होती है। ओके, पृथ्वी जो है 24 घंटे में चक्कर लगा रही है, कितने डिग्री? 360 डिग्री जो है ये 24 घंटे में चक्कर लगा रही होती है। तो 2 देशांतर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 डिग्री होता है, जो कि बराबर होता है 4 मिनट के, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। ओके, इस प्रकार उसके दैनिक गति का निर्धारण करा जाता है, या 1 डिग्री वो 4 मिनट में घूम जाती है। अब समझ में आई बात? तो इस प्रकार डिक्लेयर किया जाता है घुमाव के आधार पर उसके देशांतर को, लॉन्गिट्यूड्स को। चलिए अब हम चलते हैं और ये देखिए यहां पर जो है ध्रुव की तरफ जाएंगे तो यहां पर सब 0 ही रहे, मतलब कि यहां पर सब मिलन होता है इनका, 90 डिग्री नीचे 90 डिग्री, यहां पर कोई भी उनके बीच डिस्टेंस नहीं रहेगा। जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे 2 देशांतरों के बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ता हुआ चला जाता है, फिर घटता हुआ चला जाता है। ओके, ये देखिए अब समझ में आ गया। चलिए ये हो गया लॉन्गिट्यूड्स। अब जानते हैं डिफरेंस इन वेट एट इक्वेटर एंड पोल्स। ओके, ये भी तो जानना है कि भार कैसा। सर ये भी बता दीजिए कि भार जो हमारा क्या कहा जाता है 0 डिग्री है, यानी कि 1 मिनट इसे मैं पहले हटा देता हूं। ये देखिए जो इक्वेटर नहीं है जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, वहां पर क्या भार होता है? अब देखिए पृथ्वी जो है हमारी, ये देखिए पृथ्वी जो है ये कैसे घूम रही थी, ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में। ओके, इतना तो आपको मालूम है ना। तो यहां पर जो है अब केंद्रीय बल वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहां पर जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है।
ओके, इक्वेटर की तरफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसका प्रभाव, गुरुत्व का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, और यहां पर जो होता है ये स्थिर कंडीशन में रहता है। तो 90 डिग्री पे जो होता है जी में, मतलब कि वहां पर जो वेट होता है ज्यादा भार फील होता है। ओके, यहां पर अब केंद्रीय बल अधिकतम वर्क कहां पर कर रहा होता है, यहां पर अब केंद्रीय बल वर्क कर रहा होता है, लेकिन यहां पर कोई अब केंद्रीय बल वर्क नहीं कर रहा होता है। ऊपर की तरफ करेगा नहीं, ऊपर की तरफ नहीं करता है, ये पूरब और पश्चिम डायरेक्शन में कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पर जो गुरुत्व है वो कम हो जाता है, और वहां पर भार जो है वो कम प्रतीत होता है। और 90 डिग्री पर जो होता है, यहां पर जो वेट होता है वो ज्यादा प्रतीत होता है, किसके कंपैरिजन में, विषुवत रेखा के कंपैरिजन में वहां पर ज्यादा फील होता है। अब समझ में आ गया। और यहाँ का व्यास भी जो है बड़ा होता है, और यहाँ का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो छोटा होता है। वो तो आप समझ गए होंगे, उसमें क्या इतना कठिन है। अब चलते हैं द अर्थ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ओके, ये क्या होता है सर? अब देखिए, यहां पर चलते हैं इस वाले डायग्राम में हम, एक मिनट, हाँ ये है, ये भाई साहब यहां पर है। ओके, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये जो होता है डायरेक्शन, ये देखिए, ये भौगोलिक दिशाएं होती है, यानी कि भौगोलिक मतलब कि जो उसके, भौगोलिक नहीं, भौगोलिक, जो फिजिकल, जो मतलब पृथ्वी का अपना एक उत्तरी और दक्षिणी, जिसको आपने डिक्लेयर किया हुआ है, उत्तरी छोर दायां और बाएं के हिसाब से, और ये दक्षिणी छोर हो गया। ओके, ये भी भौगोलिक बोला जाता है, भौगोलिक दिशा इसे बोली जाती है। एक मिनट, ये वाला मात्रा हटा दीजिए, भौगोलिक दिशा हो जाती है दक्षिण की। अब जो होता है इनके बीच जो होता है एक चुंबक जैसा वर्क कर रहा होता है। अब देखिए, पृथ्वी का जो अंदर वाला कोर होता है वो सॉलिड होता है, और बाहर वाला जो कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये लिक्विड जो होता है ये लगातार घूम रहा होता है, जिसकी वजह से ये एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट हो रही होती है। अब इसका जो डायरेक्शन होता है, इस मैग्नेट का, इस चुंबक का जो डायरेक्शन होता है, ये ऊपर अगर उत्तर है तो ये दक्षिण होता है, जस्ट उल्टा होता है, और ये वाला दक्षिण है तो ये उत्तर होता है ना, क्योंकि उत्तर उत्तर एक दूसरे को धक्का मारते हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण आपस में चिपक जाते हैं। देखिए, एक चुंबक है, टूट गया, तो फिर से उसी शेप में अगर आप उसे जोड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेगा। जैसे ही वो उल्टा करेंगे अपने आप जुड़ जाएगा, क्योंकि अब उनकी दिशाएं बदल गई हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें जो होता है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है, जो चुंबक का एक ऐसा प्रभाव जहां पर कोई भी चीज वो आए जिसको वो आकर्षित कर सके, जैसे एक चुंबक हो गया, ये इसका एक इतना इतना दायरा है, यहां पर आने वाले किसी भी लोहे को वो तुरंत अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार पृथ्वी का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किए रहता है, ग्रेविटी लगाता है अपनी तरफ। तो इनका जो होता है, जो डायरेक्शन होता है, वो नॉर्थ से लेकर के दक्षिण की तरफ इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है घूम रही होती है, ये टुक 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 घूम रही होती है। आपने साइंस के लैब में खूब किए होंगे ये प्रैक्टिकल। ओके, कुछ इस प्रकार। अब यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, ओके, ये निर्वात में ही वर्क करती हैं। ये सूरज की तरफ से जो भी आती हैं चुंबकीय फील्ड, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जब वहां पर सौर कलंक जनरेट हो रहा होता है, तब वहां से आती हैं चुंबकीय जो तरंगे, उनसे यही तरंगे रक्षा कर रही होती हैं जो हमारे पृथ्वी की अपनी है, वरना ये बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देंगी हमारी पृथ्वी पर और कई प्रकार के नुकसान ले आएंगे। एलिनो, नानिनो या जलवायु पर इफेक्ट, ये सर क्या आप गा देते हैं एलिनो नानिनो, बताएंगे क्यों आप
मौसम का वेट कर रहे होते हैं और पता चला बारिश ही नहीं हुई, उसमें भी वही चीज होता है, लिनो नानिनो का केस चल रहा होता है। समझेंगे हम पूरा डिटेल में, लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा भाषा IQ एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।